डेल स्टेन ने काफी गुस्से के अंदर स्टेटमेंट जारी किया है क्योंकि जब से जसप्रीत बुमराह को टीम से ड्रॉप किया गया है और पूरी दुनिया की आप बात करें वो सवालिया निशान बना रहे हैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर। क्यों जसप्रीत बुमराह को निकाला गया? जसप्रीत बुमराह जबकि एक मैच टर्निंग पॉइंट था तो उसे क्यों ड्रॉप किया गया? क्या स्टेटमेंट कही है डेल स्टेन ने? और उसके अलावा रवि शास्त्री ने क्या बात कही है जसप्रीत बुमराह के बारे में? और डेल स्टेन ने क्यों कंपैरिजन किया है रोनाल्डो के साथ जसप्रीत बुमराह का? वीडियो का स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। अब सुने डेल स्टेन क्या स्टेटमेंट देते हैं। डेल स्टेन कहते हैं कि पुर्तगाल फुटबॉल टीम है, पुर्तगाल फुटबॉल टीम है। अगर पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के अंदर उनका बेस्ट स्ट्राइकर, यानी कि वो कह रहे हैं बेस्ट स्ट्राइकर हो पूरी दुनिया के अंदर, जो बेस्ट स्ट्राइकर है वो है रोनाल्डो। अगर वो रोनाल्डो को ही ना खिलाए एक मैच के अंदर तो ये सबसे बड़ा ही बेवकूफ़ी नजर आएगी अगर कोई टीम नहीं खिलाएगी रोनाल्डो को, क्योंकि रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर है जो उनका की प्लेयर है। फिर आप सुने क्या कहते हैं। फिर डेल स्टेन बोलते हैं कि वो कहते हैं यही सेम मिसाल जसप्रीत बुमराह की है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम का मैच विनर प्लेयर था। आप दूसरे बॉलरों को देख लें, आकाश की बात कर लें, प्रदेश कृष्णा की बात कर लें, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है पूरी टीम के अंदर। अगर एक्सपीरियंस है तो सबसे ज़्यादा जसप्रीत बुमराह के पास है, और आपने उसे ही टीम से ड्रॉप करवा दिया और रेस्ट करवा दिया। आप तो कहते हैं कि हमने रेस्ट करवा दिया, रेस्ट तो करवा दिया, लेकिन आपके लिए ज़रूरी था टेस्ट मैच, क्योंकि आप पिछला टेस्ट मैच हारे हुए थे। डेल स्टेन के आखिरी अल्फाज देखें तो काफ़ी उन्हें बड़ा गुस्सा नजर आ रहा होगा। उन्होंने लिखा वेट, ओह नो, व्हाट, शिट, आई एम कंफ्यूज। ये अल्फाज थे डेल स्टेन के। तो डेल स्टेन ने किसे इशारा करके बताया? इंडियन सिलेक्शन को कहा है कि आपने क्यों जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करवाया। अगर आप कहते हैं कि हमने रेस्ट करवाया, ड्रॉप नहीं किया, तो फिर ज़रूरी था आपने अपने मैच विनर को ही टीम से रेस्ट करवा दिया। फिर इसके बाद रवि शास्त्री, जो कि इंडिया के फॉर्मर हेड कोच भी रह चुके हैं, रवि शास्त्री बोलते हैं इफ़ यू लुक एट द रन इंडिया हैज़ हैड, this become a very important test match. You lost 3 against New Zealand, you lost 3 against Australia, you lost the final test match here, and you want the get back to winning ways, and you have the best fast bowler in the side in the world, and you make him sit out after 7 days of rest. You know it's something very hard to believe. आप ये देख ले, रवि शास्त्री बोलते हैं ये सेकंड टेस्ट इंडियन टीम के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आप ये देख लें कि न्यूजीलैंड से भी वाइट वॉश हो गई है इंडियन टीम, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी 3 टेस्ट मैच हार चुकी है, फिर उसके बाद पहला टेस्ट मैच भी इंग्लैंड से हार चुकी है, और सेकंड टेस्ट मैच के अंदर आप बोलते हैं कि आप अपने मेन बॉलर को, जो मैच का टर्निंग पॉइंट बना देता है, एक की बॉलर को जो कि परफॉर्मेंस करके दिखा देगा और पूरे मैच को पलट के रख देगा, आप उसे कहते हो कि उसे खिलाना नहीं चाहिए। और जबकि पहले टेस्ट में और दूसरे टेस्ट के दरमियान अगर हम गैप देखें तो 7 दिन का रेस्ट आता है, जो कि एक काफ़ी 7 दिन का ज़्यादा मार्जिन है, 7 दिन का गैप आता है, अच्छा खासा मार्जिन है 7 दिन का। फिर आप देखिए आगे क्या बोलते हैं, वो कहते हैं दे हैड अ वीक ऑफ, आई एम लिटिल सरप्राइज that Bumrah is not playing this game. I think it should be taken out of the player hand. It should be the captain and the coaching staff that should decide who should be playing, and if this is an important game in the context of the series, he should be playing this game more than anything else. Lords can come later. रवि शास्त्री बोलते हैं बुमराह को सिलेक्ट ना करना या बुमराह को रेस्ट करवाना और प्लेइंग 11 अनाउंस करना ये कैप्टन की जिम्मेदारी होती है, और कोचिंग स्टाफ इस चीज़ का फैसला करते हैं कि कौन से प्लेयर खेलेंगे और कौन सी इनकी फाइनल 11 मैदान के अंदर उतरेगी। और ये इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच था इस पूरे कॉन्टेक्स्ट का, सीरीज का। और जबकि आपकी टीम 2-0 हो जाएगी तो वहां से कमबैक करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच इंडिया हार जाती है तो 2-0 हो जाएगी, और 2-0 का मतलब होता है कि आपके लिए अगले 3 टेस्ट मैच हारने का कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास अगले 3 टेस्ट मैच का। ये एक बड़ा सवालिया निशान उठा दिया है इंडिया के कोचिंग स्टाफ के ऊपर और कैप्टन के ऊपर। रेस्ट करने का कोई जवाब नहीं बनता था जब आप इतनी बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे होते हैं। रवि शास्त्री कह रहे कि जब आप इतना लो जा रहे होते हैं तो फिर आपको अपने मेन बॉलर्स लाने पड़ते हैं, आपको अपनी टीम का कमबैक करवाना पड़ता है, आपको दोबारा मोमेंटम में आना पड़ता है, आपको अपनी फाइनल और जो बेस्ट 11 होती है उसे लाना पड़ता है, और आपको अपने मेन जो बॉलर्स हैं उनके साथ उतरना होता है मैदान के अंदर। और जबकि इंडियन टीम ने फैसला बिल्कुल दूसरा मुतरादिफ किया। आप ये देख लें, प्रदेश कृष्णा को खिला दिया, आकाशदीप को खिला दिया, या फिर बात करें वाशिंगटन सुंदर को खिला दिया, ना तो कुलदीप यादव को खिलाया, और आपने इतनी इन एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप खिला दिया है। तो फिर आप जानते हैं कि लास्ट टेस्ट मैच के अंदर किसने 5 विकेटें ली थी? जसप्रीत बुमराह ने ली थी, और इंग्लैंड क्रिकेट टीम्स के हाथ से कुछ मैच निकाल दिया था और कुछ मोमेंटम में लेके आए इंडियन टीम। उसके अलावा इंडिया का कोई भी बॉलर सही तरह बॉलिंग नहीं करवा सका। जिस तरह की लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करवानी थी, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने धोखे रख दिए था। आप ये देख लें, ऐसे
शानदार रन्स किए और फिर चेज हासिल करना 350 प्लस रन्स का चौथी इनिंग के अंदर, तो फिर आप उस टीम के खिलाफ कहते हो कि आप हम अपना की बॉलर यूज नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती इंडिया कर बैठा है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।